तो रात 20,000 रुपये डी सब बे दिनो वन चेक तो 1,30,000 बे सूजनो उमर साहब सीएम रिलीफ फंड मज बे लाच गई 2.5 लाख रुपये गो तो तिम बे आमुत शर्मा साहब सतीश शर्मा साहब मिनिस्टर खुराक मिनिस्टर फूड मिनिस्टर अम कोन दिनो 3 रतन हूँ राशन बे चूल फी गस गरस चूल तो सिलेंडर सह वात वो शाम तम वातन सारी चीज अल्लाह ताला कर आबाद तुम करो जल्दी शीन ब्रो करो खड़ा हवाले से इनको राशन जो 3 महीने का है, एक चूल्हा, एक गैस सिलेंडर प्लस जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है वो हम मुहैया करवा रहे हैं। बाकी 1 लाख रुपए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने दिया है इमीडिएटली, और 1,30,000 के चेक हैं, 20,000 रेड क्रॉस की तरफ से, और भी जो बन पड़ेगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप इनका वेलफेयर चाहते हैं, नो पॉलिटिक्स शुड बी डिस्कस। आज कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए। शुक्र करो किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, और जल्दी से जल्दी इनको हम मुहैया कराएंगे। मेरा राशन इनको आज शाम तक और जो बाकी चीज़ें कल सुबह तक इनको मुहैया हो जाएंगी। उस्मान, यू मेक श्योर ये आज शाम तक इनको सामान पहुँचे। नए साल में हम तोहफा देने जा रहे हैं, क्योंकि 11 साल की कमियां हैं। आपने हमें 11 महीने देने हैं, और मुझे आप भाइयों का ताउन चाहिए। 11 साल की, पहले तो हमें स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, आप सब इकट्ठे होकर कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम अपनी स्टेट की आवाज़, जो सीएम साहब दिल्ली गए थे और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री भी इंटरेस्टेड है, पहले स्टेट लेनी है, अपनी इज्जत वापस लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे मसले अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स उनको हल करेंगे। विंटर्स अभी ऑन कॉर्नर है, तो उसके लिहाज से क्या तैयारियां अभी विंटर के लिए? तैयारियां, हमारी जो इंतजामिया हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत काबिल हैं। कहीं कमियां हैं वो दूर की जाएंगी, और हमने सफिशिएंट डंपिंग कर ली है, लेकिन कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। शुक्रिया, जय हिंद। है ये हमने देखा कि एक तरफ से तंग गलियां हैं और दूसरी तरफ से अगर देखें तो डल यहाँ पे आता है, जिसमें अभी उतना फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का नहीं है। किस तरह से आप इस इंसिडेंट को देखते हैं और सरकार की तरफ से क्या है? तो ये है बहुत ये अफसोसनाक वाक़ा हुआ है, जिसका इनका आशियाना ही ख़त्म हो गया। यहाँ कुछ भी बचा नहीं। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था जो हम यहाँ आके जो हमने देखा, ये तो टोटली गटेड है, 100% डैमेज है, कुछ भी नहीं बचा। इनके घर में जितना भी इनका छोटा मोटा असासा था वो ख़त्म हो गया, इनकी छत ख़त्म हो गई। ऊपर से आगे सर्दियाँ आने वाली है, बर्फ़ का सीज़न है। हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले ये अपने घरों में वापस बसें। उसमें हमने इनसे गुजारिश की है, जैसे पहले भी डल का वैसे भी रिहेबिटेशन जो है प्रोसेस चालू है। गवर्नमेंट चाहती है कि इनको रिहेबिटेट किया जाए, क्योंकि अंदरूनी डल में इनको काफ़ी दिक्कतें हैं। तो मैं जो हमारे लोग MLA साहब भी हैं, तनवीर सादिक साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, DC साहब भी यहीं, इनके साथ यही बात कर रहे हैं कि इनको अगर ये अल्टरनेट जो है, जो रिहेबिटेशन का जो प्रोसेस है, उसी में इनको कहीं ज़मीन दी जाए तो ये अपना घर वहीं बना पाएँ। गवर्नमेंट की तरफ से इनको इमीडिएटली कल रेड क्रॉस की तरफ से जो है 20-20 हज़ार की इमदाद दी गई है। अभी SDRF की तरफ से DC साहब ने जैसे यहाँ कहा 1,30,000 वो भी इनको चेक दिया गया है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशल जो अपने रिलीफ फंड से 1-1 लाख रुपए का भी जो है ऐलान किया है मजीद, तो वो इनको मिलेगा ही। उसके साथ जो हमारे साथी मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने 3 महीने का राशन इनको मुफ्त जो है वागुजार किया है। साथ ही हर घर को एक चूल्हा और एक गैस का सिलेंडर भी आज शाम तक सारा पहुंच जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा कैसे जो है बसाया जाए, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि ये ज़मीन वहाँ आइडेंटिफाई करें, DC साहब जहाँ देख रहे हैं, तो ये अपने आप को वहाँ बसाएं, वो इनके लिए हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। डल में हमने देखा अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स। डल में देखे जनाब, कुछ तो ये हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर, शैंटी टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं, और उस तरह से ये कोई कॉलोनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि जहां आप फायर सर्विस खोल सकें, और फायर सर्विस का जो अप्रोच नहीं है। आप देखिए हमको चलने में भी कितनी दिक्कत आई। यही प्लान था गवर्नमेंट का, जो इनको रिहेबिटेट करने का और रिलोकेट करने का, ये पहले से रहा। तो आज हम देख रहे हैं जो 10 साल इन्होंने पूरा ये सिलसिला ही बिठा दिया था, डल का रिहेबिटेशन प्रोसेस ही बैठ गया था। कोशिश करेंगे, जैसे ये भी कीन है, इन्होंने एक स्कीम भी की है कि इसको एक तो टूरिस्ट विलेज बनाया जाए, ताकि उसमें इनको सही तरीके से वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, और बाकी जो हमने रिहेबिटेशन करना है, इनको रिलोकेट करना है, वो तो करना ही करना है। इनको चाहे वो हाउस बोट्स रिलोकेट करने की बात हो, चाहे इनको दोबारा जैसे इनके लिए जो रखे रद्द बना था या दूसरी जो जगह आइडेंटिफाई की, चाहे उनको वहाँ जाना हो, ये हमारे लिए वक्त की ज़रूरत है, करना पड़ेगा। नासिर साहब, इसके बगैर कल PDP ने बोला कि जो रेजोल्यूशन है NC का, वो ड्रामा। देखिए, कल जब ये अनफॉर्चुनेट वारदात हुई, मैं उसी वक्त यहाँ आया, और जिस तरीके
से ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं उमर साहब की तरफ से इन सब घर वालों के साथ इजहार यकजहती करना चाहता हूँ, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके पास कोई पक्के स्ट्रक्चर्स नहीं थे वैसे कि बड़े लोग हैं, इनके पास भी 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, जो भी इनकी कमाई थी वो जल चुकी है। कल जब मैं आया मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपनी तरफ से जो SDRF में है वो पैसा दे दिया, कल 20-20 हज़ार के चेक्स दिए, लेकिन उमर साहब ने अपने जो CM's रिलीफ फंड है उसमें से भी प्रोसेस स्टार्ट किया है। जिस तरह वार्ड 1 और बाकी जगहों पे किया उसी तरह यहाँ भी होगा। उसके लिए सतीश शर्मा जी जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं और नासिर असलम मानी साहब जो एडवाइज़र हैं वो अभी जम्मू से यहाँ आ गए इसी इंसिडेंट को देखने के लिए। पूरा असेसमेंट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनको मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ताकि ये अपने थोड़ा सा छत बना सके ताकि रहे। अफसोस है ये कि ये तो है अंडर पेपर 8 घर, लेकिन रहते 27 फैमिलीज़ हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि जो जितने फैमिलीज़ हैं उस हिसाब से इनका जो रिलीफ है वो है।